नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां पर देश की जनता मुखर होकर के अपनी आवाज बुलंद करती है, हर मुद्दे पर बोलती है और ये वो शो है जहां पर बिना एडिटिंग के सब कुछ आपके सामने होता है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। आज का मुद्दा है सेम मैरिज एक्ट, इसको लेकर के कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुनाया गया है। लेकिन इस बार सरकार का क्या रुख है, देश की जनता क्या सोचती है, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। Importance of the case and there's a degree of disagreement. अब इस फैसले को बहुत निराशाजनक है हमारे लिए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि जानने के लिए कि हम जितना चाहते थे जितना करते उसमें हमें निराशा ही हाथ लगी। अभी जर्नी है, अभी अच्छा समझने की ज़रूरत है जजमेंट को अच्छे से। अभी सिर्फ आया है वर्डे, अभी हम कंसल्टेशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर एक बेटर पोजीशन में आके बता पाएंगे। हम ऐसे रह तो रहे हैं, ऑलरेडी हमारे रिलेशन है, कहीं ना कहीं हम साथ में भी रहते हैं, बट हम चाहते थे उसको एक नाम मिले। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और जल्दी से आपको तारुफ करवा देती हूँ खास मेहमानों का पैनल आपके सामने है। मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, परविंदर सेठी जी मौजूद रहेंगे, सैयद जवाद हमारे साथ मौजूद रहेंगे, रवि अरोड़ा हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, राहुल तालान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, रत्नेश मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। और शुरुआत में करने जा रही हूँ आसिफ साहब के साथ में। आसिफ साहब, क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के? सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है ये फैसला। देखिए जी, फैसला एक कानून बनना नहीं चाहिए। हर कोई हिंदुस्तानी धार्मिक मुल्क है, कोई भी नहीं चाहता किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि ऐसे कानून की मान्यता मिले जो कानून बनाने की बात हो रही है। इससे पहले कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 497 पे लेके कहा कोई भी शादीशुदा आदमी या महिला दूसरे पुरुष के साथ कोई कहीं रह सकता है। सरकार को मैं कहूँगा तत्काल इसके ऊपर कानून आना चाहिए और इसको भी रद्द करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है। मतलब पहली बार आप सरकार के फैसले के साथ खड़े हुए हैं? ये सरकार ने कोर्ट के फैसले, मैं सरकार से उम्मीद कर रहा हूं जो 497 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जिसके अंदर कहा गया है कोई भी महिला या पुरुष शादीशुदा होने के बाद दूसरे मर्द औरत से रह सकते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये कौन सा सनातन धर्म है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तान का धर्म है जो ये कहता है आप किसी बीवी के साथ रहिए, किसी मर्द के साथ रहिए? सरकार को तत्काल प्रभाव से समलैंगिक विवाह पर क्या सोचते हैं? मैं कहता हूँ कानून नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, मतलब आप सरकार के फैसले के साथ खड़े सरकार ने फैसला, कोर्ट का फैसला है, फिर आप गलत करिए। कोर्ट ने सरकार पे छोड़ा है और अब आपने दलीलें सुनी नहीं आसिफ साहब, दलीलें सुनी नहीं आपने। खैर तालान जी बताइए। देखिए, बात अधिकारों की है और जैसे कि ये है कि भाई समलैंगिक साथ में रह रहे हैं समाज में, वो रह रहे हैं, ये एक्सेप्ट करनी चाहिए हमें सच्चाई। लेकिन फिर भी जैसे जहाँ तक उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली कि उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार है, उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को बच्चा पालने के लिए माँ की ममतत्व चाहिए और पिता का पितृत्व चाहिए आपको। और वो समलैंगिक में जो जिनके एक ही जेंडर है उनमें नहीं हो सकता है। अगर जो पुरुष साथ में रह रहे हैं तो आप माँ का ममतत्व कहाँ से लेके आएंगे, और अगर जो दोनों महिलाएं साथ में रह रही हैं तो वो पिता का पितृत्व कहाँ से लेके आएंगे? तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जरूरी नहीं है। ठीक है, वो समाज में रह रहे हैं और सदियों से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि समलैंगिक की जो परिकल्पनाएं या जो रह रहे हैं वो अभी है। वो इतिहास में हमें बहुत सारे नवाब वगैरह मिलते हैं कि जो समलैंगिक थे। नवाब ही मिलते हैं आपको सिर्फ समलैंगिक? नहीं, बहुत सारे मिलते हैं। देखिए, तो आप सिर्फ नवाबों का ले रहे हैं? नहीं, जिसमें इतिहास में जिनका नाम दर्ज है, तो बाकी ऐसा नहीं है कि इतिहास में नवाबों के अलावा किसी और का नाम ही दर्ज नहीं तो जिन पे बड़े बड़े लोग जो रहेंगे तो उन पे ही प्रकाश डाला जाता है ना। बड़े लोग सिर्फ नवाब ही थे। तालान जी गलत बात, फिर वही बात आ गई। ठीक है, खैर आपको भी ऐसे ही लगता है जवाब कि नवाब लोग ही रहे हैं इतिहास में जो कुछ ऐसा करते आए हैं? देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने जो आज फैसला दिया, 3-2 से फैसला आया, और फैसला आने के बाद व्यक्ति के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए सरकारें प्रतिबद्ध होती हैं और मानवता जो है वो सबसे ऊपर रखी जाती है। और मानवता के अकॉर्डिंग अगर कोई डिसीज़न दिया जाता है तो उसको लोगों को स्वीकार करना चाहिए। एक डिसीज़न दिया गया और एक समस्या भी है, जटिल समस्या भी है, और इस समस्या के समाधान के लिए अगर सरकार को निर्णय लेना पड़े तो सरकारें चुनी जाती हैं कि मानवता के कल्याणकारी हितों के लिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, मानवता प्रेम की अगर जहाँ तक बात करी जाती है तो ये एक जटिल समस्या, और सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी बहुत अच्छी करी डिसीजन में दिया CGI साहब ने
कि लोगों की जो सामाजिक नीतियाँ थी वो चेंज हो रही हैं। जैसे एक वक्त में सती प्रथा जो थी उसको रखा गया, उसको चेंज करा गया। बाल विवाह थी, बाल विवाह भी फिर कुछ दिनों बाद चेंज हुआ। और आज की जो समस्याएं हैं उसको देखते ही लोग अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। तो मानवता के आधार पर लोगों को ये डिसीजन लेने की अपनी स्वीकृति तो होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या प्रतिबद्ध है लेने के लिए या नहीं? ये तो सरकार तो अपनी दलील दे रही है ना कि सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। नहीं, अगर सरकार इत्तेफाक नहीं रखती है तो अगर ये जो सुनवाइयाँ हो रही हैं तो फिर मानवता के लिए आप क्या काम करेंगे? क्या लोगों को अपनी पसंद से रहने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक जटिल समस्या, और ये सामाजिक लोगों की बात के ऊपर बात हो रही है। तो समाज के अंदर हर तरीके के लोग रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, सबको अपने अकॉर्डिंग जीवन जीने का अधिकार होना। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ। सेठी जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से या नहीं? देश में समलैंगिकों को लेकर के बहुत तेजी से बीते कुछ समय में कई सारी मूवीज बनी हैं, सभी लोगों ने यहाँ पर देखी भी होंगी इस प्रकार की मूवीज। क्या आपको लगता है कि वाकई उनको उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं जो अधिकार उनको मिलने चाहिए? देखिए, ये समलैंगिकता जो है ये एक कुरीति, ये समाज की, ये आज से नहीं सैकड़ों हजारों साल से है। लेकिन इस कुरीति को अगर आप ना ये साइंटिफिकली ना मेडिकली एक्सेप्टेबल है, इस कुरीति को अगर आप लीगली तो आप बना ही नहीं सकते। बनाने का मतलब है एक समाज की कुरीति को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ना मेडिकली ना साइंटिफिकली। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि समाज की एक कुरीति है, उसको हमें किस प्रकार से, जो हमारा संत समाज है, जो हमारी सरकार है, जो देश के बुद्धिजीवी हैं, आज के आने वाली जनरेशन को इस बात के लिए बढ़ावा दें कि ये कुरीति है, इसको ख़त्म किस प्रकार से किया जाए, इसके ऊपर रोक किस प्रकार से लगी जाए। लीगल करने का मतलब है आप एक कुरीति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और ये तो जो चीज़ छुपी हुई है, छोटी सी है, एक छोटी सी फुंसी को आप कैंसर बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसको लीगली जामा ना ही समाज इसको एक्सेप्ट करेगा, ना सरकार एक्सेप्ट करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पल्ला झाड़ के समाज की तरफ, समाज तो एक्सेप्ट नहीं करेगा आप कह रहे हैं, लेकिन समाज मूवी देखने तो जरूर जाता है जब इस प्रकार की मूवी बनती है। तो देखिए, मूवीज एक एंटरटेनमेंट का सहारा है। लोग नई चीज आती है, लोग देखने, पैसे खर्चते हैं ना लोग टिकट खरीदने के लिए, 3 घंटे 2 घंटे का एंटरटेनमेंट करने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थिएटर में बहुत सारी मूवीज लगी होती हैं, सिंगल स्क्रीन थोड़ी चल रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप उस चीज को देखकर उसके ऊपर मंथन करेंगे, समाज मंथन करेगा, संत समाज मंथन करेगा, और देश की सरकार मंथन करेगी। क्योंकि कोर्ट ने भी ये चीज जो है सरकार की तरफ फेंकी है, सरकार समाज से डिस्कस करेगा। ठीक है, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, समाज से डिस्कस करना चाहिए। कौन बोलना चाहता है यहाँ पर इस मुद्दे पर? देखिए मैडम, ऐसा आज की डेट में करीब 25+ कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं। दूसरी बात ये जो है ना, LGBTQ बेसिकली एक हार्मोन्स जो है उसका इम्बैलेंस है। ये इसमें ना समाज की गलती है, ना सरकार की गलती है, ना माँ बाप की गलती है। हार्मोन्स आपका जो है वो बैलेंस नहीं हो, तो ये भी एक तरह से ये एक बीमारी है। ये इसका इलाज कराइए। अब कैंसर होता है, जाते हैं डॉक्टर के पास, तो इसमें भी है कि अब जाइए। लेकिन वो समाज तो एक के बाद एक याचिकाएं दायर कर रहा है, वो कह रहा है कि हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए, राइट से ये तो मिलेगा, लीगली देखा है राइट से। ये वही मैंने पहले कहा ना, वर्ल्ड की 28 कंट्रीज इसको जो है लीगली सपोर्ट कर रही हैं, उनको जो है मतलब सपोर्ट किया हुआ है, तो फिर वाई नॉट इंडिया। टेक्निकली आंसर बिल्कुल ठीक है रत्नीश जी, बड़ा जवाब दिया उन्होंने कहा कि कई ऐसी कंट्रीज है, 25 से 30 ऐसी कंट्रीज है जो कि इस चीज को सपोर्ट करती हैं, फिर हम क्यों नहीं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया साजिया जी, उसमें एक बहुत बड़ी चूक है मुझे लगता है। अगर आप इस प्रकार की चीज़ों की बात करते हैं तो फिर आर्टिकल 21 के तहत जो LGBT कम्युनिटी को जो राइट्स दिए गए थे उनका फिर क्या होगा? दूसरी बात, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए उसमें कुछ वो बताए गए हैं जिनके आधार पर हम फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसमें से एक मोरालिटी भी है। कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरी होमोसेक्सुअलिटी को अगर प्रमोट करते हैं तो मोरली इंडिया जैसे कंट्री में ये सोशल नहीं माना जाता है। लेकिन दूसरी बात ये है, यहाँ पर मसला जानते हैं, होमो पेरेंटिंग का और हेट्रो पेरेंटिंग का पैदा होगा। अब अगर ये कहा जाए कि नहीं, होमो पेरेंटिंग अच्छी नहीं हो सकती, केवल हेट्रो पेरेंटिंग अच्छी है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी है। और मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो 5 जजों की बेंच ने 2018 में डिसीजन दिया था, जिसमें IPC के सेक्शन 497 को इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, और ये कहा था कि कोई भी महिला जो है अगर वो अडल्ट्री में है
तो उसके ऊपर उसका पति कोई केस दायर नहीं करा। पहले की व्यवस्था थी कि पति केस दायर करा सकता था। ये कहीं ना कहीं भारतीय मान्यताओं पर चोट थी, मैं मानता हूँ, क्योंकि भारतीय मान्यताएं कहीं ना कहीं पतिव्रता की प्रणाली को लेकर चलने और लगभग हर धर्म मानता है। तो मैं मानता हूं कि सरकार को इस पर बहुत सोच समझकर कानून बनाना होगा, नहीं तो हमारे यहाँ एक विधिक समस्या तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और ये सामाजिक समस्या उत्पन्न होने की स्थिति होती हुई नजर आ रही है। बोलो भैया, क्या बोल रहे हैं? अगर मान लो कल कोई घर में कुत्ता पालते हैं जिसके नाम लगता है कोई टोमी रोमी, तो कल जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे जो हम इससे शादी करने चाह रहे हैं, क्या कोर्ट करवा देंगे कि शादी? हम कह रहे हैं कोर्ट के पास 5,000 10,000 केस जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस केस पे ध्यान दे, उस केस की निपटारा करे। आपने देखे एक आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है, एक नेता के लिए सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है, सीता तलवार के लिए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है, लेकिन कभी आज तक ये कोर्ट बताया किसी आम जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट खोला गया है? चाहे कोई भी कोर्ट के खोला गया आम जनता के लिए? ये चीज़ पे कोर्ट नहीं नजर देके दूसरे दिशा में ले जाने के काम करता जनता है। और जनता जनार्दन ही होता है, जनता के लिए ध्यान देना चाहिए कोर्ट को। 5,000 से ऊपर केस पेंडिंग पड़ा हुआ, उस पर काम करना चाहिए कोर्ट को। ये क्या, ये जो जिसकी को लेना देना नहीं, ये काम से ये करना। ठीक है, बोलिए। जी मैम, देखिए मैडम, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे देश की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। और ये मुद्दा आज से नहीं है, ये काफ़ी वर्षों से है। और जो भी प्रवृत्ति पश्चिम देशों की हमारे भारतवर्ष के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर आ रही है, उसका हमें ये हल। और ये सुप्रीम कोर्ट में केस आज से नहीं चल रहा है, कब से चल रहा है। और ये इसका निदान यही था, इसका फैसला आना ही यही था, इससे बढ़ के कोई फैसला आ ही नहीं सकता। फैसला क्या आया? उन्होंने तो सरकार के ऊपर छोड़ दिया, संसद के ऊपर छोड़ दिया। संसद तो सरकार ही है ना, सरकार जो है वो ही संसद में है, कोई और तो नहीं है। और विधि पालिका, न्यायपालिका और ये देश की विधान परिषद, ये सब मिलजुल के तीनों अंग हैं, सामाजिक भी और उसके सब। क्यों कि जैसे अगर ये वो बना रहे हैं ऐसा समलैंगिक कानून, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों कि ये प्रकृति के विरुद्ध है। ठीक है, ये प्रकृति और प्रवृत्ति के विरुद्ध है। लेकिन अरोड़ा जी, मैं ये बात समझना चाहूंगी कि एक वक्त था जब इनकी तादाद कम थी, संख्या कम थी, धीरे धीरे तादाद बढ़ती जा रही है, भविष्य में और बढ़ेगी और तेजी से अधिकारों की मांग होगी, तब क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की कोई भी सरकार इसे कभी लागू नहीं कर पाई, क्योंकि ये सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का उदाहरण के खिलाफ जाता है। और सरकार ने यही उदाहरण भी दिया है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कहती है कि 28 कानूनों के 160 प्रावधानों को चेंज करना पड़ेगा, जिसमें से पर्सनल लॉ के अंदर भी बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात, कोई भी सरकार, रूलिंग पार्टी इस कानून को पास नहीं कर सकती, क्योंकि चंद लोगों के लिए पूरी देश की आस्था के साथ खिलवाड़ भारत सरकार कभी नहीं करने वाली। क्योंकि लोग, यहाँ की जो सामाजिक परंपराएं हैं, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपना फायदा देख रही है यहाँ पे? नहीं, इससे फायदे के रूप में नहीं। देखिए, आज आप ये समझिए, अगर किसी घर का बच्चा समलैंगिक होता है तो उसे हमारा समाज उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के अंदर एक ऐसा माहौल बना के रखे कि इस प्रकार के माहौल ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं। जबकि 377 कानून 377 2018 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। जबकि 2013 में भी ऐसी कोशिश हुई थी एक हाई कोर्ट के एक डिसीजन के बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। पर 2018 में डिमांड पर, समाज की डिमांड पर ही ये समझ लीजिए कि 377 से कानून के अपराध से खत्म कर दिया। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ राहुल जी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सोल्यूशन क्या निकलेगा फिर। वो तो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और वही सवाल मैं दोहराऊंगी यहाँ पर कि अभी तादाद कम है, बीते कुछ समय पहले भी तादाद कम थी, लेकिन धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती जा रही है। जब अधिकारों की मांग तेज होगी तब क्या होगा? देखिए, ठीक है, आप अधिकारों की मांग करिए, लेकिन भारत जैसी सोसाइटी के लिए वो अधिकार देना पॉसिबल नहीं। जैसे आप बच्चा गोद लेने का अधिकार मांगते हैं, आप ना जो नेचुरलिटी है उसको इग्नोर मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं बच्चा गोद ले लेंगे। आप कह रहे हैं बच्चा गोद लेना या देना गलत है, लेकिन समलैंगिक विवाह को आप स्वीकारते हैं? देखिए, समलैंगिक विवाह ऐसा नहीं है कि रह नहीं रहे, समाज में रह रहे हैं और यही सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। यहाँ कितने सारे दिल्ली में रह रहे होंगे, तो दिल्ली की सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है तभी रह रहे हैं ना वो। देखिए, सवाल ये है कि आप उनको कैसे सोसाइटी से बाहर निकाल फेंकेंगे? नहीं निकाल सकते हैं, तो जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। लेकिन अगर जो आप ये बोलते हैं कि उनको अधिकार चाहिए, शादी का अधिकार, कर लीजिए आप शादी, लेकिन बच्चे का अधिकार नहीं हो सकता है किसी को। बच्चा पालना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि माँ बाप का नैतिक दायित्व, उत्तरदायित्व है। दो सेम सेक्स के लोग बच्चा कैसे पाल सकते हैं? सवाल ये कि क्या, जैसे मैंने बोला कि माँ की भावनाएं कहाँ से लेके आएंगे, और जो पिता अपने बच्चे को जो संस्कार देता है, जो उसको संघर्ष करना सिखाता है, जो उसको समाज में मजबूत बनना सिखाता है, वो कहाँ से लेके आएंगे? क्या दो पुरुष एक बच्चा पाल लें तो वो माँ की जो उसके ममतत्व है वो दे पाएंगे? वो उसको वो भावनाएं दे पाएंगे जो माँ उसको भावनाएं देती है? वो सोसाइटी सिखा पाएंगे जो माँ सिखाती है? नहीं सिखा पाएंगे।
सवाल ये है कि आपको रहना है। देखिए अभी भी पूरी दुनिया में कहाँ रह नहीं रहे हैं, क्या समाज से किसी ने निकाल के फेंक दिया है, क्या होमोसेक्सुअल को रह रहे हैं, और जो जिस चीज़ के लिए वो रह रहे हैं, देखिए उसमें ये ज़बरदस्ती जो सुप्रीम कोर्ट में जो इशू गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की, ये ज़बरदस्ती अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश है कि समाज हमें एक्सेप्ट कर ले। लेकिन भारत जैसा धार्मिक समाज किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत में कोई भी समाज रह रहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। ये आप इसको लॉजिकली देखें तो ये नेचुरल नहीं है। पहली बार तो ये लीगल नहीं है बिल्कुल तरह से। जो इस तरह ये जुडिशल में चल रहा था केस, ये सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दे दिया, तो गवर्नमेंट इसको पास नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहले वो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में क्या होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही जो केस इतने पेंडिंग पड़े हुए हैं लेडीज़ और जेंट्स के कि जो आपस में तलाक के, तो पहले उन्हीं पर फोकस डालना चाहिए ना उनको, ताकि एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। हम तो यही कहेंगे। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हो भैया? बोलो। देखिए जो बात कर रहे हैं ये इलीगल है, और ऐसे जो लोग रह रहे हैं और जो रह रहे हैं तो उसको समानता के अधिकार किसी को दिया, और क्यों इसका कानून की बात कर रहे हैं, जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो एक नेचुरल और एक सामाजिक पृष्ठा में और सामाजिक पृष्ठा में, और जो ऐसी मानसिक सोच के लोग हैं जो अपना इलाज ना करवा कर समाज पर अपनी भागीदारी थोपना चाहते हैं, तो ऐसे का इलाज करना चाहिए। साइको है, और जो साइको में ऐसा काम कहाँ से आएगा? जो ठीक है आप किसी से प्यार कर सकते हैं, प्यार बच्चे से भी हो सकता है, आप प्यार अलग है, और जो अलग है जो आप ऐसा दिखाने का फोटो शूट करने के बाद आप ऐसे जेंडर की बात कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। आप एक महिला है, महिला आप अच्छी तरह समझ सकती हैं कि आज की जो प्रणाली है, जो हमारे विधान में 4 मजहब में 36 बरादरी में जो आज का वैवाहिक कल्चर है, तो उसको एक्सेप्ट स्वीकृति नहीं देता, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, जल्दी से। एक्चुअली ये एक साइको सोच है जिसके तहत ही ये लोग अपने आप को फेमस करने के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह का काम करते हैं। बाकी भारतीय संस्कार में, भारतीय सनातन में किसी भी प्रकार से समलैंगिक विवाह अपराध है, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत तेजी से ये कल्चर डेवलप हो रहा है। हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, मुझे यकीन है कि जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो भी देखते होंगे, इस तरह के फोटोशूट सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद है उस जनता की जो कि इसको सही मानती ही नहीं है। कई लोगों का तो ये कहना है कि ऐसे लोग साइको होते हैं। नहीं, देखिए किसी भी धर्म में तो मुझे नहीं लगता कि इसकी जो है स्वीकृति दी जाती है, कि किसी भी चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, जैन हो, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे खड़े कहीं। लेकिन सामाजिक कुरीति की नज़र से अगर आप इस चीज़ को जा कर के किसी को ऊपर फपकियाँ कसें, उसको गलत शब्दों से पुकारें, उसके साथ जो है आप हिंसा करें, वो कहाँ तक उचित है? मैं बहुत सी जगह पे देखता हूँ, तमाम जगह पे ऐसी तरीके से भाषाएं बोली जाती हैं सामाजिक तौर पे। तो समाज के अंदर जब हम रहते हैं तो समाज के अंदर हमारे सामने समस्याएं भी होती हैं, और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसके ऊपर विचार विमर्श हमको करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि मानवता के आधार पर आप टोंट कसते हैं, उनको किस तरीके की प्रताड़ना देते हैं, किस तरीके की आप उनके साथ अभद्रता करते हैं, तो इन चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि मानवता जो है वो सबसे ऊपर रखनी चाहिए। मेरा अपना नज़रिया ये कहता है। ठीक है, ठीक है। आसिफ साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि ठीक है हम समाज में ऐसे लोगों को स्वीकृति नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है, वो चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, सिख हो या फिर ईसाई हो, लेकिन कम से कम उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समाज में रह रहे हैं, एक अरसे से रह रहे हैं। अब से पहले आप देखिए कितने लोग कितनी जगह अपने बना के ऐसे लोग रहते हैं, किसी ने किसी को परेशान नहीं किया। आप एक कानून की बात कर रहे हैं, कानून की बात हो रही है। मैं तो रिलेशनशिप के भी खिलाफ हूँ। जो लोग महिला पुरुष साथ रहते हैं 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल साथ में रहने के बाद में फिर अलग हो जाते हैं, अक्सर मर्डर होते हैं। अक्सर हमने देखा टीवी के अंदर आता है, जहर दे के मार दिया, बंद कमरे मार दिया गया। ये सब क्या है? ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। तो इस पे भी पाबंदी सरकार को लानी चाहिए, इस कानून के खिलाफ सरकार को आना चाहिए। क्या लगता है सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए? सरकार को कानून बनाना चाहिए इसके खिलाफ। किस प्रकार का कानून? कानून यार जैसे समाज में लोग रहते हैं ऐसे रहें, अलग से इन्हें मान्यता ना मिले, ये कानून बनना चाहिए। अलग से इनको मान्यता ना मिले, लेकिन कुछ तो इनको मिलना चाहिए, एक स्पेस तो मिलना चाहिए। अगर वो अपने अधिकारों की मांग कर रहा है और वो भी हमारे बीच का ही हिस्सा है। देखिए ये धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कुरीति है, ये डिजीज़ है। डिजीज़ का हमेशा ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई व्यक्ति, किसी को कोई बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट होगा, उसको सिंपैथी चाहिए। उनके साथ आप कड़ा व्यवहार भी नहीं कर सकते। हमारे समाज को, हमारे सरकार को उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जिस प्रकार 2 लोग एक सेक्स के एक तरह से रहते हैं, वो कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होता जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है। ये टेम्परेरी रिलेशनशिप है। चाहे ये ड्रग्स लें, चाहे ये
दूसरे तरह के नशे लें, ये इनको एक सिंपैथी चाहिए। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। सेठी जी, हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं इससे पहले भी कई सारी कवरेजेस हुई है बड़ी बड़ी। जो लोग आम हैं वो तो ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, जो एलीट क्लास है वो ज्यादा लेते हैं, फिर इन्हीं तरह के लोगों पर हम कहीं ऐसा तो नहीं अपनी सोच को थोप रहे हैं। नहीं, मैं यही नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये टेम्परेरी रिलेशनशिप है। ये किसी चीज़ों का सहारा लेकर कुछ समय तक रहते हैं, फिर ये शिफ्ट हो जाते हैं उस रिलेशनशिप से। इस रिलेशनशिप के लिए समाज को उनसे सिंपैथेटिक व्यू से उनको देखना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। उनको साइकोलॉजिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा देना चाहिए। सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, ना ही इनके साथ सख्ती का व्यवहार करना चाहिए, ना इसको लीगली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, जनता के बीच से कौन बोलना चाहता है इस मुद्दे पर? आ रही हूँ, बोलिए। मेरा कहना है कि आज का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है, इसको आप लोग हल्के में न लें। ये देश की राजधानी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर सरकार फैसला करेगी। उनको तो सीधे कहना चाहिए कि हम इसकी मान्यता नहीं देते हैं। 18 जोड़ी के याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसकी मान्यता नहीं देते हैं। सरकार, केंद्र सरकार इस पर अपना विचार करे और जल्द से जल्द फैसला दे। ये समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये ऐसा एक तो अंतर्जातीय विवाह का मान्यता हो गया, उससे मेरा समाज अब टूट रहा है। समाज के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है। किसी बच्चे से पूछा जाता है तुम्हारे माँ बाप कौन है, किस जाति के हैं, उसको पूछना पड़ता है समाज में दादा दादी से कि हमारे माता पिता किस जाति है। इसकी भी मान्यता नहीं होनी चाहिए। खैर, सरकार है, उसकी मान्यता है, समाज उसको अपना रही है, लेकिन ये जो मुद्दा है ये तो एक ह्यूमन डिजीज है, इसका इलाज होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये तेजी से बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश पर हावी हो गया है। जब से ये मोबाइल आ गया है, फेसबुक आ गया है, यूट्यूब आ गया है, इस पर आप जो खोजिएगा, जिस चीज़ को देखना आप चाहते हैं वही लोग देखते हैं। आदमी का मानसिक विकृति हो रहा है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। आप फेसबुक को बंद कर दीजिए, यूट्यूब को बंद कर दीजिए, अखबारें टीवी रहने दीजिए। आप इसमें जो अश्लीलता है उस पर अगर आप लगाम नहीं लगाओगे तो यही सब होगा। अश्लीलता पर लगाम नहीं लगेगी तो यही परिणाम होंगे। बोलो भैया, क्या बोलना चाहते हो? उसका मन है वैसा वो करेगा, उससे क्या मतलब है इनका बोलने का? उनको भी अधिकार है जीने का, वो किससे भी प्यार करे, किससे शादी करे, करना चाहिए उसको। ठीक है, ठीक है। जनता के बीच से ही ये आवाज भी उठी है कि जिसको जो करना है करने दीजिए ना। बोलिए। शाजिया जी, अभी एक बात कही गई कि ये एक डिजीज़ बताया गया होमोसेक्सुअलिटी को। आप मुझे एक चीज़ बताइए, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में ट्रांसजेंडर्स को 3rd कैटेगरी के रूप में रिकग्नाइज किया पहली बार। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज कर दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बीमार लोगों को रिकग्नाइज कर रही है? बाय दूसरी बात हो जाने दीजिए। दूसरी बात, 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक LGBT समूह के व्यक्ति को अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को एक्सप्रेस करने का राइट होगा। तीसरी बात, अभी ये दादाजी कह रहे थे कि फेसबुक बंद कर दीजिए, ट्विटर बंद कर दिए, मतलब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को समाप्त कर दीजिए भारत। फिर स्वीकार कर लीजिए। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, आ तो रहा हूँ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चालाकी से गेंद सरकार के पाले में डाल दी। ये बात आपको अब समझ में आ रही है? 2014 से यही कि गेंद को सरकार के पाले में ही डाला गया है और डिसीजन सरकार ले ले। अब 2014 से यही चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी नैतिक मूल्य पर निर्णय देने से बचता रहा है। ये 1950 से ही चल रहा है। किसी भी नैतिक मूल्य पर पॉइंट मैं समझ गई हूँ। ये कह रहे हैं कि कोर्ट बच रहा है। नहीं, वो तो मैंने भी पहले कहा कि कोर्ट ने सरकार और समाज के ऊपर फेंका है कि समाज क्या इसका फैसला करता है। लेकिन ट्रांसजेंडर से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ट्रांसजेंडर एक नेचुरल भगवान की बनाई हुई है। उनको सारे अधिकार मिलने चाहिए। उनको एजुकेशन का अधिकार मिलना चाहिए। उनको जिस तरह एक आम सिटीजन को उनको हर तरीके से उनको बढ़ाने का, उनको उस समाज से निकालकर एक नॉर्मल जिंदगी का मौका देना चाहिए। ट्रांसजेंडर समलैंगिक किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये एक डिजीज है। ये समाज को, आने वाली जनरेशन को। क्या ऐसी कोई रिसर्च हुई है सेठी जी जिससे साफ हुआ है कि ये डिजीज है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारा इतना बड़ा देश है, यहाँ पे एक डिजीज है जो आज की जनरेशन है उस तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर कोई नई चीज़ है, उन्हें जो लोग तो नेचुरली इस जगह पहुँचे हैं, कुछ लोग इससे अट्रैक्ट होकर वहाँ पे जाएंगे। उस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, बोलिए। समलैंगिकता की अगर हम बात करते हैं, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा समलैंगिक हो। सबसे बड़ी बात,
और आपको बताऊं, दुनिया के 64 ऐसे देश हैं जो इसके खिलाफ कानून बना चुके हैं और 34 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसको लेकर कानून पास किया है। लेकिन आज भी मैं ये समझता हूँ भारत जैसे देश के अंदर इसको लागू करना किसी भी सरकार के साथ आग से खेलने जैसा होगा। कोई भी सरकार इसे लागू नहीं कर सकती क्योंकि परंपराओं से भरा हुआ देश है ये संस्कृति से बना हुआ देश है, नैतिकता से भरा हुआ देश है। यहाँ पे किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है, विपक्ष जो मर्जी कोई भी इस पे आरोप लगा सकता है कि नहीं इस पे कानून बनना चाहिए, पर मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक पेटिशन फाइल कर देने से यहाँ की परंपराओं, यहाँ की सोच, यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है, जो जीवन शैली है, उसके अंदर इसको शामिल करना बहुत मुश्किल है। जनता के बीच से जान लेते हैं क्या कहना चाहती है जनता, कौन बोलना चाहता है आपने? ये देखिए, जैसे ये इन्होंने कहा कि थर्ड जेंडर के बारे में कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये मान्यता दे दी और ये अधिकार दे दी है, तो वो तो बिल्कुल विषय ही लगा। वो भी लोग हैं, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी सब कुछ चाहिए। अब रही इस मुद्दे की बात, तो ये मुद्दा हमारे देश में तो लागू होता ही नहीं है। क्यों कि हमारे, एक मिनट यार, हमें अगर ये हम चाहते हैं कि ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर हो तो इसके लिए पहले हमें स्कूलों में ये शिक्षा देनी चाहिए यौन शिक्षा के बारे में, उसके ऊपर स्मृति को करना। आपको लगता है कि स्कूलों में यदि यौन शिक्षा, यूं तो अब 9वीं 10वीं 11वीं किताबों में बहुत कुछ होता है, लेकिन इस प्रकार की शिक्षा तो नहीं दी जा सकती? 2 मिनट में बोलूं। और दूसरी बात, आपने खुद भी देखा होगा बहुत तेजी से ये कल्चर डेवलप होता जा रहा है, कैसे कम करेंगे? बहन बेटियां हैं, पत्नी हैं, माता जी हैं, सब हैं। अगर वो जो 20 रुपए का वो लेके आते हैं 3 दिन के लिए और उसको छुपा के रखते हैं, किसी को ये पता ना चले, तो इन चीज़ों को कैसे हम उजागर कर देंगे? आप बताइए। ये भारत देश, ये मतलब हमारा बहुत ही धर्मप्रिय देश है और इसके ऊपर आयुर्वेद ले लो, कोई विद्या ले लो, हर चीज़ का इलाज है। ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये बीमारी फैलेगी। ठीक है। जवाब यहाँ पर बिना किसी रिसर्च के समलैंगिकों को साइको करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक डिजीज है जो कि इनके दिमागों में भरी हुई है, तो मुझे लगता नहीं कि इसका कोई सोल्यूशन कभी निकलने वाला है। नहीं, इसका बहुत जटिल एक सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? जब एक जटिल समस्या है तो कहाँ से निकलेगा? देखिए, समाज के समय के अकॉर्डिंग समाज के अंदर परिवर्तन होता है और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, उससे आप कहाँ ना इत्तफाक़ी कर सकते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान के हकूक़, उनके राइट्स इंसानियत के आधार पर होना चाहिए। इससे बढ़कर के कुछ भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत जटिल समस्या है। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ भी कहने से अगर बच रहा है और अगर सरकार की तरफ रुख कर रहा है और सारी सरकारों को भी नहीं, स्टेट सरकार को भी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों के हक और हकूक़ किस डायरेक्शन में होंगे ये समाज ही निर्धारित करता है। क्योंकि सामाजिक समस्या का समाधान तो इसे स्वीकार ही नहीं पा रहा है। नहीं, ये समाज एक धड़ा वो होगा जो इसकी नकारात्मक सोच को रखेगा। कुछ लोग होंगे जो इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग साइड में भी होंगे। ये समाज का हिस्सा है और समाज के हिस्से के अंदर समाधान भी समाज से ही निकलता है, क्योंकि जब सरकारों को ये अधिकार होता है कि समाज के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके, तो आने वाले समय में धीरे धीरे समाज ही इनके लिए अपना डिसीजन जो है वो निश्चित कर देगा, निर्धारित कर देगा। ठीक है, समलैंगिकों को लेकर के जनता क्या सोचती है, आज हम ये समझना चाह रहे हैं। क्या लगता है भैया कि इनके अधिकारों को भी स्वीकारने की जरूरत है और जो ये मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार, जिस सभ्यता और संस्कृति को हम जी रहे हैं उसके अनुसार तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो फिर इसको रोका कैसे जाएगा? मैडम, अभी एक मेरे भाई साहब कह रहे थे कि एक मानसिक बीमारी के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। हाँ, चर्चा होनी चाहिए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसको एक न्याय देना, उसके लिए एक कानून व्यवस्था बनाना कि आपस में शादी कर ले, मैं इसके खिलाफ। मैं क्या, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है। ठीक है, आप इसके खिलाफ आ रही हूँ आपके पास में। राहुल जी, जब पूरी तरीके से इस चीज को एक बीमारी मान लिया जाएगा, एक प्रकार का मानसिक रोग मान लिया जाएगा, इस प्रकार के लोगों को जहनी बीमार मान लिया जाएगा, तो फिर हम इस पर चर्चा करके कोई सोल्यूशन भी कैसे निकालेंगे? देखिए, जहाँ तक इसको बीमारी मानने की बात है, मुझे नहीं लगता ये बीमारी है। ना साइंस इसको बीमारी मानती है, ना कोई डॉक्टर ये बात बोलता है कि समलैंगिकता बीमारी है। तो ये समाज का हिस्सा है, जैसे मैंने बोला सदियों से रहा है। और कुछ लोग वो हार्मोनल चेंज की वजह से या कुछ और आपके सिंड्रोम में कुछ हो सकता है, सिंड्रोमिकल कोई दिक्कत हो, तो उसकी वजह से क्या लगता है आपको ये जो मूवीज इस प्रकार की आ रही हैं या फिर कुछ भी ऐसा जो हम लोग सोशल मीडिया साइट्स पर देखते हैं, जो बच्चों में डेवलप भी हो रहा है एक प्रकार से कल्चर, और वो इससे बूस्ट होते हैं, आपको ऐसा लगता है?
बिल्कुल, देखिए जैसे मूवी, जो भी मूवी आती हैं या जो भी सोशल साइट पे जो भी कंटेंट वायरल हो रहा है, तो उनसे समाज पे, नए बच्चों पे, जो बच्चे यंग हो रहे हैं या जवान हो रहे हैं, उन पे प्रभाव पड़ता है और उन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। खासकर देखिए, मैंने जैसे मैं मास मीडिया के स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी रिसर्च के दौरान इस चीज़ को देखा है कि जब आप हिंसात्मक मूवी दिखाते हैं तो जिन बच्चों को आप हिंसात्मक मूवी दिखाएंगे तो वह हिंसात्मक व्यवहार करेंगे। तो जैसा आप कंटेंट बच्चों को दिखाते हैं वो वैसे उससे प्रभावित होते हैं और वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जैसे जहाँ तक बॉलीवुड की मूवीज़ की बात है, देखिए बॉलीवुड जो मूवीज़ होती है ना, ये एक तरीके से समाज में नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने का, जैसे करण जौहर ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है बॉलीवुड में सबसे पहले, समलैंगिकता। तो खुद समलैंगिक है वो, ये या बोलते हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं एलीट क्लास में इवन जो स्वीकारते हैं और उनको कोई गुरेज भी नहीं है इसमें। देखिए, हाँ स्वीकार है, आपको लगता है कि कोई स्वीकार करने में कोई बुरी बात नहीं है ना, कि एक क्लास जिसकी बात करें एलीट, वहाँ इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। इस देश में हाई कोर्ट के जज समलैंगिक हो सकते हैं और नियुक्ति में उन्होंने जो अब जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं और उनकी नियुक्ति हुई और उनका पार्टनर विदेशी है। तो ये तो इस देश में हमने देखा है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन एलीट क्लास में ये चल सकता है। भारत देखिए, एलीट क्लास का अपना एक अलग कल्चर है, वो अर्बनाइजेशन, वो पाश्चात्य जो कल्चर है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। जबकि भारत का जो आम कल्चर है, जो आम भारतीय हैं, जो गाँव में रहते हैं, छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, मध्यम वर्गीय भारतीय हैं, वो इन चीज़ों से ज़रूर प्रभावित होते हैं और उनको पता है कि ये चीज़ उनके समाज में ठीक नहीं है। कोई भी अगर जो किसी को पता चल जाए, किसी भी सामान्य आदमी को, कि उसका बच्चा समलैंगिक है, तो वो किसी को ये बात बताएगा नहीं शर्म के तहत, कि उसको बहुत ज़्यादा शर्म आएगी कि उसका बच्चा समलैंगिक है। तो ये समाज, ना तो अभी हम अमेरिका बने, ना हम ब्रिटेन बने, ना हम डेनमार्क बने, तो हमें ये सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है जिस प्रकार के लोगों की राय है यहाँ पर, ना हम इस प्रकार से बनना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए भारत एक अलग तरीके का देश है, भारत का एक कल्चर है। हम कोई अंग्रेजों की तरह ऐसे 2000 साल पहले जंगली थोड़ी थे, ना हम कोई ऐसे कि हमारा उदय कोई 1500 साल पहले हुआ है। हम तो वो सभ्यता है ना जो 10,000 साल पुरानी है, और 10,000 साल पुरानी सभ्यता पे जहाँ आपके हर थॉट है, हर विचार है और इतने दर्शन है, उन सारे दर्शनों के बाद अगर जो हमारे किसी भी ऋषि मुनि ने ऐसा दर्शन नहीं दिया समलैंगिकता का, तो भारतीय समाज में कभी समलैंगिकता थी नहीं। नास्तिकवाद का दर्शन है, आपको सारे दर्शन भारत में मिलेंगे, लेकिन समलैंगिकता का कोई दर्शन भारत में है ही नहीं। तो इसीलिए भारतीय समाज में कभी समलैंगिकता थी ही नहीं। ये जो समलैंगिकता आई है, ये पश्चिम से हमारे पास आई है। बोलिए मैडम, इसका मतलब है कि इन्होंने महाभारत को कायदे से पढ़ा ही नहीं। महाभारत में एक चरित्र है शिखंडी, वो किस कम्युनिटी से, इनसे पूछ लीजिए। शिखंडी, देखिए कमाल की बात यह है कि इन्होंने महाभारत पढ़ी है लेकिन गलत बता के गए। शिखंडी समलैंगिक नहीं था, शिखंडी किन्नर था, किन्नर तो किन्नर ही तो एलजीबीटी है भैया। उन्हीं को तो ट्रांसजेंडर कहा जा रहा है। कहाँ से उन्हीं के लिए तो बात की जा रही है। राहुल गांधी की तरह नहीं, मोदी जी की तरह नहीं बोल पाऊंगा मैं। कमाल, मैं मोदी जी की तरह नहीं बोल पाऊंगा। और किन्नर समाज, मोदी जी की तरह नहीं पढ़ा हूं। मैं मोदी जी की तरह नहीं बोल पाऊंगा। किन्नर मींस थर्ड जेंडर, किन्नर मींस थर्ड जेंडर, किन्नर मींस थर्ड जेंडर। पढ़ते लिखते हैं नहीं, आ जाते हैं डिबेट के लिए। किन्नर मींस थर्ड जेंडर। एलजीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? एलजीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? समलैंगिक। एलजीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। एलजीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? एलजीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? एलजीबीटी में कौन कौन शामिल है? कौन एलजीबीटी का फुल फॉर्म तक पता नहीं भाई साहब को, और चले एलजीबीटी पे डिस्कशन करने। अरे इनको यही नहीं पता है कि लेस्बियन कौन होता है, गे कौन होता है, बाइसेक्सुअल कौन होता है, ट्रांसजेंडर कौन होता है। एलजीबीटी का मतलब नहीं पता है, बस कूदने लगे। पढ़ के आया करिए राहुल भाई, पढ़ के आया करिए, पढ़ के। जनता का भी जोश आई है, जनता से सुन लेते हैं क्या कहना चाहिए जनता। मैम, ये जो भाई साहब बोल के गए हैं, हमारे शास्त्रों में किन्नर का वर्णन है, देव, गंधर्व, यक्ष, चारण, किन्नर। किन्नर भी बनाए हुए हैं भगवान के और पूरा बाकायदे हर पुराण में, वेद में। लेकिन ये अपने से जोड़ रहे हैं भाई साहब कि समलैंगिक होते हैं, ऐसा कोई नहीं है। किन्नर एक थर्ड जेंडर में आते हैं, उसका वर्णन है। गंधर्व होते हैं, देव होते हैं, चारण होते हैं, यक्ष होते हैं, ऋषि होते हैं। और 18 पुराण में, वेदों में, सारे चारों वेदों में कहीं भी समलैंगिकता का जिक्र नहीं किया गया है। संन्यास का जिक्र किया गया है, भक्ति मार्ग का जिक्र किया गया है, ज्ञान योग का जिक्र किया गया है, समलैंगिकता का जिक्र नहीं किया गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये आने वाले बच्चों को पागल बनाना चाहते हैं? समलैंगिक वो होता है जो पागल होता है, अनर्गल का, जानवरों से रेप, मनुष्य का मनुष्यों से रेप, इसका कोई वर्णन नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं संभोग होना चाहिए विवाह के बाद, जिससे संसार की रचना हो। वह एक हमारा धर्म है, 4 धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें एक काम आता है। और समलैंगिकता का कहीं कोई जिक्र नहीं है, पागल बनाने वाली। ठीक है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं?
ये मैं कहता हूँ, ये जैसे बोले कभी शिखंडी हैं, अरे शिखंडी तो आप ही हो, आपको शिखंडी का सनातन धर्म का पता नहीं है। और जफर भाई साहब खड़े हैं, हम लोग जानते हैं उनको, उनसे सीखो उनके धर्म के बारे में, वो कुछ बोलते नहीं गलत। ये पहुँच गए वहाँ शिखंडी बोलने। अरे आप कुछ और लैंग्वेज यूज करो, जैसे जनता भी यहाँ बैठी किसी को बुरा लगे। हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम भाई सिख ईसाई सब बैठे हैं, ऐसे मत बोलो आप ही शिखंडी हो, मैं कहता हूँ बस। मैडम जी गंधर्व किन्नर इन सब की पूजा की जाती है, हम भारतवासी हिंदूवासी इनकी पूजा करते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं। और गंधर्वों को भी जो नृत्य गान करते हैं कराते हैं उनको भी करा जाता है। और ये इसके ऊपर ये टॉपिक को ला इस प्रकार की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, कोई जवाब है? देखिए पहली बात तो ये, मेरा संविधान मुझे अपनी बात कहने का अधिकार देता है। और सुनिए, और बहुमत के आधार पर आके मुझे धमका के और डरा के मेरी बात बोलने से मुझे नहीं दबा सकते। धर्म के विरोध में आप बात कर रहे हैं? किसने कहा धर्म के विरोध? यहाँ मौजूद जनता नहीं, मैंने सुर में यही कह रही है। उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। धर्म है तो धारण है, धर्म वही होता है जो धारण करने योग्य होता है, और ये हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण करके गए हैं। देखिए, मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है और मानवता को ही सर्वोच्च रखना चाहिए। और अगर हम मानव जीवन में जीते हैं तो हमारे सामने समस्याएं भी होंगी, उसके निवारण के लिए हमारे पास समाज होता है और सामाजिक प्राणी हैं हम सब। और समाज के अंदर अगर कोई कुरीति आती है, समाज के अंदर कोई समस्या आती है, उसका निवारण ही समाज से निकलता है। तो समाज से चर्चा करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, सबका ओपिनियन लेने के बाद, ऑब्जर्वेशन लेने के बाद, क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा ही है, आप उनको क्रिटिसाइज करके, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनके ऊपर हिंसा करके, कई जगह पे मैंने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि उनके ऊपर हिंसा भी होती है, उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग भी करा जाता है। ये क्या मानवता के दायरे में आता है? ये भी मानवता के दायरे में नहीं आता। लोगों के अपने संवैधानिक हक होने चाहिए, इससे कोई गुरेज नहीं। क्या नहीं है? देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय ना लेकर इस देश में आग लगाने का काम किया, सरकार के ऊपर छोड़े। सरकार क्या फैसला लगे? सरकार समाज से बनती है। सरकार के ऊपर कोई फैसला छोड़ा, वो आग लगाने का काम होता है। क्यों? जैसे अब ये भाई कह रहे थे, जो थर्ड जेंडर को या खिंडी को कैसे बता रहे थे, कैसे व्याख्यान करते, तो आग लगेगी ना। देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, उन्होंने उसी आजादी को कायम। आजादी की बात है, आजादी तो है। और जो धर्म की बात कर रहे, संविधान की बात कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, जो समाज में बांटने की बात कर रहे हैं, सम्मिलितता की बात करने की बात कर रहे हैं, किस संविधान में लेकर आओगे, कौन सा दायरे में लेकर आओगे, आप बताए ना। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान न लेकर उसको सरकार पर समाज को बांटने का काम। ठीक है। उनको हम ट्रांसजेंडर बोल सकते हैं। हमें याद आ रहा है अभी कुछ समय पहले हमारे जो देश का सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा महिला को, औरतों को छूट दी है कि वो अपने इच्छा अनुसार किसी पराये मर्द के साथ वो रिश्ता संबंध रख सकती है। तो ऐसे में समलैंगिकता का जो ये मुद्दा है, मसला है, इस पर ये जो सरकार पर छोड़ देना, ये कुछ विडंबना है, दुविधा है कि ऐसा कैसे वे कर सकता है। लेकिन अगर सब लोग मानसिक विकृति का शिकार हो जाएंगे, आप सोचिए, तो वो क्या लड़ेंगे? उनकी सोच तो उसी में उलझी रहेगी। हमारा देश कहाँ जाएगा? हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? कैसे सपना साकार होगा? हमारे साथ कहाँ चले जाएंगे, चाहे हिंदू या मुसलमान? ठीक है, और इसी प्रकार से जनता की आवाज हर मुद्दे पर बुलंद होती है, जैसे आज आप देख रहे हैं। हर मुद्दे पर जनता बोलना चाहती है, अपना मत रखना चाहती है। आज का मुद्दा सबसे ज्यादा संवेदनशील टॉपिक्स में से एक था, जिसमें जनता ने अपनी राय रखी, हमारे खास मेहमानों ने अपनी राय साझा की। आप देखते रहिए भारत 24, आज के लिए बस इतना।